देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चाएं फिर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की जब बेल हुई, आपको याद होगा कि किस तरीके से उनकी बेल कराई गई थी। सुबह 4 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है। दिन भर उनको जो है वो पूरे पटने में घुमाया जाता है। उसके बाद फतुहा जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर अस्पताल में उनका इलाज कराकर पटना सिविल कोर्ट लाया जाता है। हालांकि इन तमाम मामलों पे जो वकील जो थे, जो देख रहे थे इन तमाम मामलों के, शिवानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। शिवानंद गिरी जी, क्या कुछ मामला था? फिर से प्रशांत किशोर के बारे में सुनना जा रहा है कि उन पर एक केस और दर्ज हो गया है। कैसे, क्या कुछ प्रकरण हुआ उस दिन? देखिए, गाने मैदान पुलिस बराबर उन पर झूठे मुकदमे लगातार दर्ज कर रही है। सबसे पहला केस हुआ दिसंबर में, उसके बाद फिर एक और उसमें पीआर बॉन्ड पे छूट गए। फिर दूसरा केस हुआ गाने मैदान थाना कांड संख्या 5 2025। इसमें इनकी अरेस्टिंग हुई और काफ़ी हंगामा हुआ और दिन भर पुलिस जो है इनको बिना बताए पटना घुमाती रही और 2-2:30 बजे न्यायालय में एसडीजेएम कोर्ट पटना में प्रोड्यूस की। हम लोगों को एफआईआर का केस नंबर पता नहीं था, फिर भी हम लोग जब आए तो हम लोग तुरंत एफआईआर तैयार किया। पहला मामला आप ऐसे देखे होंगे कि पुलिस आनंद फानंद में आती है कोर्ट में, बिना कोई एफआईआर लॉन्च किए कोर्ट में अपराधी को डायरेक्ट लेके पहुंच जाती है। तो बहुत रेयर होता है कि आप एफआईआर नहीं भेजे हैं, सीधे एक्यूज को अरेस्ट करके साथ में एफआईआर लेके आते हैं, ताकि कोई लॉयर जो उनके होंगे वो एफआईआर पढ़ नहीं सके, उनका पेपर तैयार नहीं कर सके जमानत के लिए। हम लोगों ने पहले से जमानत के लिए वैसे तैयार करके रखा था, केस नंबर हम लोगों ने नहीं भरा था। जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो रिकॉर्ड हम लोग को मिला, पेशकार ने बताया कि केस नंबर 5 2025 है, तो हम लोगों ने उस पिटीशन पे भरा और बहस किया। कोर्ट माननीय न्यायालय एसडीजेएम सिविल कोर्ट पटना ने हम लोगों की मेरी बहस सुनी और उन्होंने बेल दिया। लेकिन शर्त ये लगाया गया कि आपको 25,000 रुपये का एक पीआर बॉन्ड भरना है, जिसमें यह लिखना है कि आप भविष्य में दोबारा अपराध, इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि उनको तो शर्त की बुनियाद पे छोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने तो कहा कि उनको शर्त की बुनियाद पे छोड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। न्यायालय ने या पीआर बॉन्ड की शर्त रखी थी कि 25,000 रुपये का पीआर बॉन्ड भरेंगे, जिसमें यह लिखना है कि भविष्य में दोबारा अपराध नहीं करेंगे और कोई हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो उनका कहना था प्रशांत किशोर जी का कि हमारा तो काम है धरना प्रदर्शन करना, हम सोशल वर्कर हैं, सोशल कॉज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और सरकार के विरोध में हम जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो हमको धरना प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त थोड़ी देंगे। तो वैसे स्थिति में जब हम बॉन्ड भर देंगे तो फंस जाएंगे, फिर दोबारा कहीं हम धरना प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन ये कंडीशन मंजूर नहीं है, इसलिए कृपया करके इस कंडीशन को। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या वहाँ के माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जो वैन होती है उसके माइक का प्रयोग उन्होंने किया था? नहीं, ये गलत आरोप है। जब कस्टडी में कोई व्यक्ति है तो वो कस्टडी में ही अरेस्ट आए और न्यायालय के अंदर कोर्ट रूम के अंदर थे, तो कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है इसकी जवाबदेही पुलिस की बनती है, ना कि जो अरेस्ट जो गिरफ्तार व्यक्ति है जो कोर्ट रूम के अंदर है उसकी। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं कि कोई एक पुलिस वाले का हाथ फ्रैक्चर हो गया और हल्ला हंगामा हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं है। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, प्रशांत किशोर पर भी केस दर्ज हुआ है इस मामले में। तमाम मैं आपको बताता हूँ, एक और वैनिटी वैन पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। हाँ। जिसका केस नंबर 23 गाने मैदान 23 2025 है। अब कितने केस और दर्ज होंगे? पुलिस के पास तो केवल एक ही रास्ता है, केस पर केस दर्ज करना, मतलब उनको तोड़ने की कोशिश की। हाँ, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट का बस एक प्रमुख हथियार होता है अपने पुलिस एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित करना और दबाव डालने का प्रयास करना, ताकि सरकार के विरोध में वो कोई आवाज़ न उठा सके। अभी हाई कोर्ट में उस केस के संबंध में रिट जो हम लोगों ने फाइल किया है, हमारे सीनियर श्री यदुवंश गिरी हैं, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी तक बीपीएससी को आदेश दिया है कि आप अपना जवाब दीजिए। और इस बीच अगर बीपीएससी रिजल्ट निकाल देती है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब डिपेंड करेगा माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर।
किस प्रकार का आदेश आता है। नहीं तो धमकी दे रहे हैं ना कि हम 25 को निकालेंगे, 26 को निकालेंगे। तो वो निकाल दे, जजमेंट मेरे पास है, कहेगा तो मैं उस जजमेंट, उस ऑर्डर की कॉपी मैं हाईकोर्ट का आपको दे दूंगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप आप अगर रिजल्ट निकालते भी हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब डिपेंड करेगा इस रिट के आदेश के अनुसार। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी फिर से होने वाली है, क्या लग रहा है, फिर से गिरफ्तार होंगे? सब र्यूमर है, सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जितने केस हुए हैं सारे केस में प्रशांत किशोर जी बेल पर हैं। मतलब सारे केस में उनको बेल मिला हुआ है। हाँ। नहीं तो ये चर्चाएं थी कि मेदांता हॉस्पिटल से आएंगे तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। नहीं। आपने देखा होगा कि फिर से जो मामला है वो गर्मा गया है। बीपीएससी के छात्र जो है अब तमाम पार्टी कार्यालयों में जा रहे हैं, फिर से मामला गर्मा गया है। तो प्रशांत किशोर क्योंकि लगातार वो छात्रों के साथ खड़े हैं, तो क्या लगता है कि उनको तोड़ने के लिए फिर से कोई नया मामला निकल कर सामने आएगा? बहुत कुछ हो सकता है। छात्रों का मांग क्या है? सिंपल मांग है कि आप री एग्जामिनेशन करा लीजिए। इतना रुपया, लाखों और लाख रुपया खर्च होता है बहुत सारे सरकार के कार्य में, और जहां छात्र के भविष्य का सवाल है तो फेयर एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेवारी बीपीएससी की है। तो फिर से री एग्जामिनेशन कराने में बीपीएससी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए देखिए, आप सुन रहे थे शिवानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो उस दिन कोर्ट में थे, प्रशांत किशोर की बेल करवा रहे थे और क्या कुछ घटनाएं हुई थी, तमाम बातों को आपने सुना। देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की चर्चाएं जो है वो फिर से चल रही हैं, फिर से जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। तमाम बीपीएससी के छात्र जो हैं वो तमाम पार्टियों के कार्यालय पे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब प्रशांत किशोर फिर से अगर एग्रेसिव होते हैं, फिर से वो छात्रों के साथ खड़े होते हैं, तो फिर से क्या सरकार उनको तोड़ने के लिए फिर से कोई नया हथकंडा अपनाएगी, फिर से पुलिसिया प्रशासन जो है उनके ऊपर हावी होगा? इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।